नमस्कार, मैं संजय चतुर्वेदी। मेरे चैनल एसअप लाइफ पर आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसअप लाइफ पर। आज एक शानदार खबर की बात करता हूं। खबर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल 12th बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी। जो स्टूडेंट्स नीट की या इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं करते, उनका एक ड्रीम होता है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर हायर स्टडीज़ करना। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो अपकमिंग एकेडमिक सेशन है 2022-23, उससे जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्ज़ाम में एक ऑप्शन रहेगा कि जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी अपने एडमिशन इसके थ्रू ले। कट ऑफ का कल्चर समाप्त हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, लास्ट ईयर का डाटा मैं आपको देता हूं कि जितने एडमिशन वहां पर हुए उसमें 66.17% वो एडमिशन थे, उन स्टूडेंट्स के एडमिशन थे जिन्होंने 95% या इसके ऊपर मार्क्स लाए। एक मजाक में इनको 95 प्लस का ग्रुप भी कहा जाता है। अब कट ऑफ निकालते कैसे थे? जो बेस्ट 4 आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी मेरिट बनती थी, लेकिन इस बेस्ट 4 में कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन शामिल नहीं होते थे। और अगर आप स्ट्रीम को चेंज कर रहे हैं तो 2 से 2.5% की कटौती भी होती थी। मतलब अगर आप साइंस ग्रुप के हैं और आपको कॉमर्स में जाना है या आपको ह्यूमैनिटीज़ में जाना है तो आपके एग्रीगेट से मार्क्स कम कर दिए जाते थे। आपको याद होगी एक घटना कुछ साल पुरानी कि जो CBSE बोर्ड का टॉपर था साइंस ग्रुप का, उसको सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन कॉमर्स में नहीं मिला। पिछले साल 7 कॉलेज ऐसे थे DU के टॉप रेटेड जिनकी कट ऑफ 100% थी। इसने 100% ने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया इस पूरी कट ऑफ की व्यवस्था पर। हमको मालूम है कि जो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं वो तमाम बोर्ड्स अपने अपने तरीके से लेते हैं। CBSE का पैटर्न अलग है, ISC का पैटर्न अलग है, और जो स्टेट के बोर्ड्स हैं उनका पैटर्न अपना अलग है। इन तमाम पैटर्न के क्वेश्चन पेपर के स्टाइल अलग होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से सेट किए जाते हैं, इनके एवेल्युएशन और मार्किंग का पैटर्न अलग होता है। तो ये तमाम प्रकार की एनोमली थी इस पूरे सिस्टम में। एक बहुत बड़ी राहत उन बच्चों को मिलने वाली है जो किसी न किसी कारण से बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। उनके पेरेंट्स को भी, जो तमाम प्रकार के यूनिवर्सिटी के फार्म भरवाने के लिए अपने बच्चे के साथ घूमा करते थे, उनका पैसा बचेगा, उनका समय बचेगा। जो तमाम प्रकार का स्टडी मटेरियल वो खरीदते थे वो सब बचने वाला है। पूरे देश में 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन मारामारी केवल टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ के लिए होती है, जिसमें 45 से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 50 स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये गवर्नमेंट की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को असेसमेंट करती है, उनको मान्यता प्रदान करती है। उसका कहना है कि 20 से 25% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अप टू द मार्क हैं। जो मारामारी होती है एडमिशन की वो होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, JNU के लिए, BHU के लिए, जामिया के लिए, AMU के लिए। क्यों? यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत श्रेष्ठ है।
यहाँ की फैकल्टी क्वालिफाइड है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार है, यहाँ कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज है, यहाँ प्लेसमेंट की चिंता होती है, यहाँ की लैब, यहाँ की लाइब्रेरी शानदार है, यहाँ की फ़ी और हॉस्टल की फ़ी दोनों बहुत ही रिजनेबल है। इसलिए एक सामान्य घर का बच्चा भी यहाँ पढ़ने का स्वप्न देख सकता है। ये जो CUET का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलने वाला है उसकी डेट है 2 अप्रैल। ये रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रहेगा। 30 अप्रैल तक कोई भी स्टूडेंट इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इसका एग्ज़ाम जुलाई के महीने में प्रपोज्ड है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और NTA इसका एग्ज़ाम लेगी। भारतवर्ष के तमाम शहरों में जहाँ भी ऑनलाइन की व्यवस्था है वहाँ ये एग्ज़ाम होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी, इसके तहत 13 भाषाओं में पेपर आने वाला है। तो जो इंग्लिश में पढ़ने का एक दबाव स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है वो भी नहीं रहेगा। जो पेपर का सिलेबस होगा वो NCERT 12th बोर्ड का सिलेबस होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। टोटल 75 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 60 ही अटेम्प्ट करने हैं। UGC ने कुछ और रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं यूनिवर्सिटीज़ पर। कोई भी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से मनमाना मनचाहा कोर्स शुरू नहीं कर सकती। वो जो कुछ भी होगा UGC के अप्रूवल से होगा। तमाम यूनिवर्सिटी में अपने हिसाब से कोर्स चल रहे हैं। जो भी डिग्री कोर्स या जो डिप्लोमा कोर्स चलेंगे वो UGC की गाइडलाइन से होंगे, जिसमें उनको पहले बताना होगा कि इसमें एडमिशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और इस कोर्स का नाम क्या रहेगा। सब गाइडलाइन के थ्रू होने वाला है। जैसे MCA, UGC ने कई साल पहले 2 साल का MCA कर दिया। आज भी कई यूनिवर्सिटी 3 साल का MCA करा रही हैं। इसी तरीके से फैशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है और मेडिकल का जो क्षेत्र है, इसमें भी तमाम प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। UGC अपने हिसाब से उनको अब गाइड करने वाली है। अब मनमानी नहीं चलेगी। भारत में शिक्षा के संबंध का एक डाटा आपको देता हूँ तो आपको लगेगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या रोल है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के हिसाब से जो हायर स्टडीज़ में बच्चे हैं 2019-20 में उनकी कुल संख्या है 3.85 करोड़, जिसमें से 79.5% बच्चे अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी संख्या होती है 3.06 करोड़। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुल बच्चों की संख्या 7.2 लाख है, जो टोटल का 2.4% आती है। इसमें भी 3.73 लाख बॉयज़ हैं और 3.47 लाख गर्ल्स हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अभी 21 मार्च को लोकसभा में सरकार ने एक बयान दिया, चिंताजनक बयान ये दिया कि टोटल फैकल्टी पोजीशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 19,366 है, लेकिन उसमें से 6,558 ये पद रिक्त हैं। टीचर्स नहीं है वहाँ, पढ़ाएगा कौन? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हालांकि सरकार ने अपने जवाब में कहा है आगे कि इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू है। हम चाहेंगे ये भर्ती जल्दी हो, यूनिवर्सिटीज़ का भविष्य बने और ये जो बच्चे आने वाले हैं कि देश के सफल नागरिक बने, क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ASF लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।